वेलकम टू ओरिजिन फर्टिलिटी एंड IVF। आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे कि अंडे की क्वालिटी को या गुणवत्ता को आप अपने आप कैसे बढ़ा सकते हो। प्रेगनेंसी होने के लिए एक अंडा चाहिए, एक स्पर्म चाहिए, तब जाके एक भ्रूण बनता है। भ्रूण अच्छा तभी बनेगा जब अंडा अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेशेंट्स को परेशान करता है। एक बात मैं यहाँ पहले ही समझाना चाहूँगी कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि जी हमारा अंडा तो बहुत अच्छा बनता है, हमने तो इतनी बार फॉलिकुलर स्टडी कराई है, उसमें हमारे बहुत सुंदर फॉलिकल दिखते हैं और बहुत सुंदर अंडा डॉक्टर हमें बताते हैं कि दिखता है। तो नहीं, जब आप अल्ट्रासाउंड में देख रहे हो तो वो आप फॉलिकल देख रहे हो। फॉलिकल मतलब पानी का भरा हुआ गुब्बारा, उसके अंदर एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक एग होता है। जो एग है इंसान का, उसको आप अल्ट्रासाउंड से छोड़िए, आप अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते हो। उस माइक्रोस्कोपिक एग को आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड में जो आपकी फॉलिकुलर स्टडीज हुई हैं, अगर उसमें बहुत सुंदर फॉलिकल बन रहे हैं, इट डज नॉट मीन कि आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी है। क्योंकि अंडा तो फॉलिकल तो आपका 50 साल की उम्र तक भी बनता रहेगा, 55 साल तक भी बनता रहेगा, अगर मेनोपॉज नहीं हुआ है तो हर महीने बनता रहेगा। बट उसमें जो अंडा होगा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ओके, सो एग की क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए ताकि कंसेप्शन आसान हो। पॉइंट वाइज बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है आपकी उम्र। इस चीज़ से कोई डिनाइल नहीं है कि लेडी की उम्र जितनी कम होती है उतनी ही अच्छी एग की क्वालिटी होती है। जितनी कम उम्र है उतनी ही अच्छी एग की क्वालिटी है। इसीलिए जब हमें कभी डोनर एग लेना होता है तो हम बहुत यंग एज की लेडी ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे एग की क्वालिटी खराब होगी, एग का नंबर भी कम होगा। ये एक जैसे कहते हैं ना, एक सत्य है जिसे हम नकार नहीं सकते, राइट। डॉक्टर्स दो चीज़ों पे विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं, एक मृत्यु और एक उम्र, ठीक है। तो उम्र आपके हाथ में है। पहला मैसेज ये है कि अगर मतलब आपको ज़बरदस्ती डिले नहीं करना है प्रेगनेंसी को, आप यंग उम्र में अगर प्रेगनेंसी करेंगे तो बेटर होगा। बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जहां 10 साल पहले उनको बता दिया गया था कि आपको IVF की ज़रूरत है और वो सोचते ही रह गए, और उस 10 सालों में उन्होंने अपनी उम्र इतनी बढ़ा ली कि उनकी अंडों की क्वालिटी खराब हो गई। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैसेज कि अपनी उम्र नहीं निकालनी है। नंबर 2, आप डाइट में ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि अंडे की क्वालिटी बेटर हो सके। सो जो डैमेज होता है एग्स को या हमारे शरीर में किसी भी सेल्स को, वो ऑक्सीडेंट्स से होता है। उसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच आपको डाइट खानी होती है, जो हमें मिलती है ग्रीन वेजिटेबल्स। जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, प्लस बहुत सारे फ्रूट्स, तरह तरह के रंग बिरंगे फ्रूट्स। सो अच्छी खासी आप फाइबर लीजिए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। जितना प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड है, फ्रोज़न फूड है, उस सब में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की बहुत सारे सेल्यूलर फंक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं। उनका इनफैक्ट पूरा नाम है जिसे कहते हैं हम एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। ये एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स होते हैं जिसके ऊपर हज़ारों रिसर्च पेपर लिखे जा चुके हैं कि हमारे आजकल खाने पीने में इतनी ज़्यादा इस तरह के एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं, इस तरह के आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं, जिससे हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस अफेक्ट हो रहे हैं, और उन फंक्शंस में एग की क्वालिटी भी अफेक्ट होती है, ठीक है। तो पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन फूड, उसको थोड़ा अवॉइड करना है। इनफैक्ट प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक के यूज़, प्लास्टिक में BPA होता है, राइट। वो प्लास्टिक में भी बहुत सारे एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं, तो आप उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। ऑर्गेनिक फूड जितना खाएंगे उतना बेटर होगा। बहुत सारा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स आजकल इतने यूज़ होते हैं, उससे भी बहुत एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं हमारी बॉडीज़ में, जिसमें एग क्वालिटी पे भी असर आता है। तो अच्छा स्वस्थ हेल्दी खाना, जितना फ्रेश हो सके उतना खाना, और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प योर एग्स। सो दिस इज़ द चेंज दैट यू कैन डू इन योर डाइट। आप अपनी डाइट में ये चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। स्मोकिंग तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। जो निकोटीन होता है वो एग की क्वालिटी को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। और केवल खुद की स्मोकिंग नहीं, आपको पैसिव स्मोकिंग से भी बचना है। मतलब अगर आपके आसपास में भी कोई स्मोक कर रहा है तो आप थोड़ा सा दूर हट जाइए। सिमिलरली अल्कोहल के भी इफ़ेक्ट बहुत अच्छे नहीं होते फर्टिलिटी पे और एग की क्वालिटी पे। तो अल्कोहल मत लीजिए, स्मोकिंग मत कीजिए। आजकल हुक्का बार बहुत चल गए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा स्मोकी रूम्स में रहना आपकी एग क्वालिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो अपनी डाइटरी चेंजेस आप कर सकते हो। इसके अलावा आप एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स एक्सरसाइज हेल्प्स अ लॉट। एक्सरसाइज में आप जितना नॉर्मल एक बॉडी वेट में रहेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी एग की क्वालिटी होगी। इनफैक्ट कुछ एक्सरसाइज जैसे योगा एंड प्राणायाम, जो पेल्विक एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आप पेट के योगा कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं जिसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, उसमें बहुत स्टडीज़ हो चुकी हैं कि वो यूट्रस का ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, वो ओवरी का ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ब्लड फ्लो बढ़ाती है उससे डेफिनेटली एग क्वालिटी भी बढ़ सकती है। ऐसी ही कुछ स्टडीज़ एक्यूपंक्चर पर भी हैं, जो कि हालांकि बहुत लार्ज स्टडीज़ में नहीं है, बहुत लार्ज संख्या में नहीं है, बट एक्यूपंक्चर पे भी कुछ स्टडी हैं जो ये कहती हैं कि उससे यूट्रस का ब्लड फ्लो, ओवरी का ब्लड फ्लो बढ़ सकता है और एग का क्वालिटी थोड़ा सा बेटर हो सकता है। अब आता है कि क्या कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जो खा के आप अपनी एग क्वालिटी बेटर कर सकते हो। तो यस, कुछ एंटीऑक्सीडेंट ड्रग्स हैं एंड प्लस एक मेल हार्मोन है जिसे हम DHEA कहते हैं। तो DHEA करके ड्रग होती है जो कि बेसिकली एक हल्का सा मेल हार्मोन है। उस पर पहले बड़ी स्टडीज़ आई थी जिसमें देखा गया था कि DHEA लेने से थोड़ा सा एग क्वालिटी बेटर हो सकती है, लेकिन अभी इतनी कोई कंक्लूसिव स्टडीज़ नहीं है और हमेशा अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आपको DHEA लेना है। सिमिलरली देयर इज़ अ ड्रग कॉल्ड CoQ10, है ना, ये एक एनर्जाइजर माना जाता है सेल का, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल के अंदर, अंडे के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको सॉर्ट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये भी दिया जाता है बहुत बार। किसी के भी बहुत ज़्यादा ऐसे प्रूवन रिजल्ट्स नहीं हैं, बट देने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज दे जस्ट वाइटामिन्स एंड दे समटाइम्स डू हेल्प द एग क्वालिटी। देयर आर अदर ड्रग्स ऑल्सो, जैसे लाइकोपीन है, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन D का भी थोड़ा सा असर माना जाता है कि आपकी एग क्वालिटी पे हो सकता है, राइट। तो ये ड्रग्स हैं जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपकी बॉडी में है, जैसे PCOD है या थायराइड है आपको, या प्रोलैक्टिन लेवल हाई है, जैसे मिल्क हार्मोन लेवल कहते हैं वो हाई होता है, तो उससे भी एग क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर किसी भी तरह के हार्मोन इम्बैलेंस है तो वो पहले आपका हार्मोन बैलेंस करने के लिए दवाइयाँ देंगे ताकि एग की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। सो टू समराइज, आपको अच्छा खाना खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, बहुत ज़्यादा जंक नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको अल्कोहल नहीं लेना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, योगा एंड प्राणायाम इज गुड, एंड देयर मे बी सर्टेन ड्रग्स विच योर डॉक्टर में गिव यू। और अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको भी करेक्ट कराना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी उम्र को नहीं निकालना है। बायोलॉजिकल क्लॉक एक लेडी की टिक 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 रन कर रही है, उसका ध्यान रखना है और समय रहते अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे चैनल पे हर मंगलवार के दिन लगभग 12:15 बजे के करीब एक लाइव सेशन किया जाता है, जिसमें कि हमारे फर्टिलिटी एक्सपर्ट, मैं भी बहुत बार आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बार जो कमेंट्स में आप क्वेश्चन देते हो उनका आंसर हम अपने लाइव सेशन में देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।